पता है क्या चीज है? पता ही होगा। ये किचन में बहुत पाया जाता है या पाई जाती है, आपको जैसे ठीक लगे बोलना। इसे लहसुन बोला जाता है या गार्लिक बोला जाता है। अगेन ये चीज सबको पता है। इसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा आता है, ये भी सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को सिर्फ यहीं तक पता है कि गार्लिक खाने में डाला जाता है क्योंकि इससे स्वाद अच्छा आता है। और कई लोग तो जब फैट लॉस डाइट्स पे जाते हैं मसाले बंद कर देते हैं, कहते हैं इनसे फैट आता है। पॉइंट ये है कि जब भी अपनी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, अपनी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, तो जो पहली चीज हमें दिखती है वो है सप्लीमेंट्स। लेकिन ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी है कि फूड, ये खाना जो है, इससे जो हमारा रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ओपन टाइप का रिलेशनशिप है। वी नीड टू गेट टू अ मोर कमिटेड रिलेशनशिप। अब क्या मतलब होगा इस चीज का? कहीं इसका मतलब ये है कि खाने को, ये फूड आइटम जो आपके आसपास है, उनको जानिए, देखिए आपको क्या फायदा दे सकती हैं। और जब ऐसी अप्रोच होगी तो हम एक्चुअली ऐसी चीजों को जिनके फायदे इतने सारे हैं, उनको एक पर्पसफुली चीज से, एक पर्पसफुल तरीके से खाना शुरू करेंगे, और वो हमारी सेहत के लिए और बाकी गोल्स के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आपको दोस्त अनुराग, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये नाचीज जिसे हम गार्लिक बोलते हैं, ये आपके खाने, आपकी डाइट में बहुत जरूरी क्यों है। सो लेट्स डू दिस। हमारी मैक्सिमम सब्सक्राइबर फैमिली जो चैनल की है, वो लोग काफी एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, जिम जाते हैं या किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व है। तो आप लोगों के लिए एक बात बताता हूं, निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ये हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में जितनी ज्यादा हो या जितनी हेल्दी लेवल्स पे, उतनी अच्छी है। इससे होता क्या? कहीं से होता ये है कि आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड की सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, वो प्रॉपर रहती है। और अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे तो आपके जिम में पंप्स वो बहुत अच्छे होंगे, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत बढ़िया से काम करेंगे, और ऑल इन ऑल आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। तो लहसुन या गार्लिक को लेके मैं सब बातें क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि 2 ग्राम लहसुन, जो मान लीजिए आपके 2 छोटी सी इसकी क्लाउज होगी, 2 या 3, वो रेगुलर सप्लीमेंटेशन जिन लोगों ने की थी, ये पाया गया था निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन उनकी बॉडी में 224% तक बढ़ गई थी। तो एक छोटी सी चीज इतनी सस्ती जो बेसिकली हर जगह मिलती है, आपकी निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए कमाल चीज है। तो ये बहुत ही अच्छा रीजन है कि आप गार्लिक अपनी डाइट में डालें। एक और बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। हर किसी को अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना है। हमने काफी सारे वीडियोस भी किए हैं इसके ऊपर कि अलग अलग टेस्टोस्टेरोन नेचुरली किससे बूस्ट हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। गार्लिक भी इसी चीज में आता है। गार्लिक में एक केमिकल होता है, कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं डाइअलाइल सल्फाइड। और डाइअलाइल सल्फाइड की सप्लीमेंटेशन से ये देखा गया है कि जो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, थोड़े हल्के इंक्रीज करते हैं। तो अगेन एक सस्ती सी चीज है, खाने में डालिए और बहुत सारे फायदे हैं इसके। अब ये तो प्राइमरली बात होगी एथलेटिक स्टैंड पॉइंट से। अब हम थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ जाते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा हार्ट है, सबको पता है, क्योंकि जो सारी ब्लड सर्कुलेशन होती है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो सब यही ऑर्गन कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर हार्ट हेल्दी है तो इन अ वे आपकी बॉडी काफी डिग्री तक हेल्दी है। तो लहसुन इस केस में मेरी हेल्प करेगा। रिसर्च लहसुन के ऊपर काफी हो चुकी है और ये प्रूवन चीज है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जिसे काफी सारे लोग हार्ट डिजीजेस से कनेक्ट करते हैं, अब ये थ्योरी कितनी सही कितनी गलत वो हम किसी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन जो लहसुन है वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको हेल्दी रखता है। एक छोटा सा करंट कंटेक्स्ट की बात बताता हूँ। जब वो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक HDL होता है, एक LDL होता है। HDL LDL को मोटा मोटा ये दोनों को अगर हम जोड़ें तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, जो मेन क्लासिफिकेशन कोलेस्ट्रॉल की है। तो जो HDL है वो बेसिकली एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एक बढ़िया कोलेस्ट्रॉल है जो आपके ब्लड में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और ऑन द कॉन्ट्ररी जो LDL है वो कम से कम होना चाहिए। गार्लिक की सप्लीमेंटेशन से ये चीज देखी गई है कि HDL आपका बढ़ता है और LDL आपका कम होता है। तो ऑल इन ऑल मतलब आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। अब ट्राइग्लिसराइड्स, जिन लोगों को पता हो, जिन्होंने अपने हार्ट का टेस्ट कराया, उनको पता होगा कि जो आपके ब्लड का फैट होता है वो बेसिकली एक टाइप का ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं उसको। ये कम से कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो अगेन आपका ब्लड फ्लो में रुकावट आएगा, तो आपके एथलेटिक एंडेवर से लेके नॉन एथलेटिक चीजों तक हर चीज के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हेल्दी रहे, इसमें भी जो लहसुन है बहुत काम की चीज है। गार्लिक हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है, इसलिए ये चीज देखी गई थी कि
जिन लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होते हैं या काफी टाइम से कुछ हार्ट पेशेंट्स रहते हैं, अगर उनको हम सप्लीमेंट करें उनकी डाइट को गार्लिक से, मतलब 2 से 4 ग्राम गार्लिक हर डे, तो उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ती है, अच्छी रहती है। अगेन गाइस, क्योंकि जो हार्ट के सारे वाइटल पैरामीटर्स होते हैं उस पर गार्लिक सप्लीमेंटेशन का इतना पॉजिटिव इफेक्ट है, तो एक हेल्दी बॉडी बेसिकली एक हेल्दी परफॉर्मिंग बॉडी होती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज हो कोई भी हो, उस पर अच्छा असर पड़ेगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है काफी लोगों का एनलार्ज हो जाता है, जिससे यूरिनेशन में काफी प्रॉब्लम होती है और भी काफी इश्यूज होते हैं। अगेन गाइस, रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि जो गार्लिक है, अगर आप गार्लिक की सप्लीमेंटेशन करते हैं तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो अगेन बहुत बहुत फायदा है इस चीज का। अब एक ये काफी सारे लोग हैं जो एक्चुअल मैकेनिक्स हैं, कुछ हैं, या ऐसे लोग जो कार बैटरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या कोई ऐसे लोग जहां पे लेड जो केमिकल है उसका काफी एक्सपोजर है। तो ये लोग अगर अपनी डाइट में गार्लिक रखते हैं, लहसुन रखते हैं, तो ये चीज देखिए, ये जो लेड कंटेमिनेंट है हमारी बॉडी को कम से कम असर कर पाता है अगर गार्लिक आपकी डाइट में होता है तो। अब ये इतने सारे फायदे गार्लिक के बेसिकली होते कैसे? आपने देखा होगा कि गार्लिक की स्मेल काफी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, मतलब टेस्ट ठीक लगता है, लेकिन अगेन जब उसको काटा जाता है, उसको बनाया जाता है, तो स्मेल से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है गाइस क्योंकि गार्लिक में एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोलते हैं एलेनिन बोलते हैं, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की हो तो। अब जो एलेनिन है बेसिकली एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एलिसिन बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो जाता है उनका, तो वो बेसिकली कंपाउंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड निकालते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिलीज होती है तो उसका पंजेंट ओडर भी होता है, इसलिए जब आप लहसुन से कोई चीज बनाते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है वो यही होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में चीज जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, मतलब कि ब्लड फ्लो ज्यादा अच्छे से नियंत्रित होता है। तो जब ब्लड फ्लो अच्छे से नियंत्रित होगा तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब इसको खाया कैसे जाए गाइस? नॉर्मली जैसे हम खाते हैं किसी भी मसाले को, किसी भी चीज को थोड़ा कूट दिया, काट के रख दिया, वैसे खा दिया, लेकिन एक चीज नहीं करनी गार्लिक को लेके, वो ये है कि नेवर माइक्रोवेव अपना जो अपना गार्लिक की चीज होती है, इसको माइक्रोवेव कभी मत कीजिए। आप इसको रोस्ट कर सकते हो, इसको ग्रिल कर सकते हो, इसके सारे फायदे रहेंगे, लेकिन माइक्रोवेव करने के बाद कहा जाता है इसके बड़ी सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो चली जाती है। सो गाइस, आपने देखा कैसे एक सिंपल जो चीज आपके घर पे अवेलेबल है, बचपन से आपने देखी होगी, लेकिन उसके फायदे इतने सारे हैं। तो ऐसे आपको एनकरेज करूंगा कि रेगुलर बेस पे जो आप मसाले खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक कीजिए। देखिए उनसे खाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो खाना कैसे चाहिए, ताकि आप अपने जो करंट आपका मील प्लान है, करंट आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, उनसे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले सके। सो गाइस, ये था गार्लिक, और अगर आप अब तक गार्लिक नहीं खाते, आई एम श्योर आप गार्लिक अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।